नमस्कार। जी राजस्थान के राजनीतिक किस्सों के सीरीज यानी राजनीति के रण में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। पिछले एपिसोड में कांस्टेबल के जरिए मुख्यमंत्री की कुर्सी हिलाने की अशोक गहलोत की कहानी को आपको सुनाया था, लेकिन गहलोत का मुख्यमंत्री बनना अभी बाकी था। अभी हरदेव जोशी के इस्तीफे से पहले भी बहुत कुछ होना बाकी था। हवलदार के सिग्नल से लेकर शुरू हुई तिकड़म एक आईपीएस के बहाली में आकर अब उलझती दिखाई दे रही थी। यह आईपीएस राजस्थान में उस वक्त तैनात था जिस पर रेप के आरोप लगे थे। वो राज्य सरकार ने इसके बाद इसको सस्पेंड कर दिया। वो इसके बाद पहुंचा राजीव गांधी सरकार में अपने राजनीतिक आका और देश के उस वक्त के गृह मंत्री बूटा सिंह के पास। बूटा सिंह ने बहाली के लिए फोन किया राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब सिंह शक्तावत को। गृह मंत्री गुलाब सिंह शक्तावत ने गृह मंत्री बूटा सिंह यानी देश के गृह मंत्री बूटा सिंह की बात को मानने से मना कर दिया। बूटा सिंह समझ गए कि ये गुलाब सिंह के बोल नहीं बल्कि हरदेव जोशी के बोल है। बूटा सिंह और हरदेव जोशी में पंजाबी और बाहरी होने को लेकर पुरानी अदावत थी। इधर अशोक गहलोत और हरदेव जोशी के बीच में भी इधर संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा था। इसके चलते सरकार के मंत्रियों ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठकों में जाना उस वक्त छोड़ दिया था। उसी वक्त हालात को भांपते हुए अशोक गहलोत ने एक और पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को अपने पाले में कर लिया। शिवचरण माथुर 1985 तक कांग्रेस से ही राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके थे। उन्हें लगा कि अगर जोशी का टिकट गिरता है, विकेट गिरता है, तो उनका नंबर एक बार फिर से मुख्यमंत्री के लिए लग सकता है। इन सब के बीच बूटा सिंह और शिवचरण माथुर की एक मीटिंग करवाई जाती है। कहा तो यह भी जाता है कि इस मीटिंग के पीछे भी अशोक गहलोत का ही दिमाग था। इस मीटिंग का एजेंडा होता है अखबार की एक 19 साल पुरानी कतरन। दरअसल 1969 के राष्ट्रपति चुनाव के पहले नागौर के डीडवाना में कांग्रेस का एक सम्मेलन होता है। उस वक्त राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़िया का दौर था। हरदेव जोशी और उनकी सरकार में मंत्री थे उस वक्त। इसी मीटिंग में हरदेव जोशी ने इंदिरा को अपशब्द बोला था। कहा था कि राजस्थान में उनके कहने पर कौन वोट डालेगा। मीटिंग खत्म होती है, ये बात बाहर आती है, अखबारों में छपती है और सुर्खियां बन जाती है। लेकिन कहा जाता है कि राजनीति में कोई बात पुरानी नहीं होती, बस उसका इस्तेमाल सही वक्त पर जो करता है वही राजनेता बनता है। और अब उसी दस्तावेज के इस्तेमाल की बारी थी। ये कतरन राजीव गांधी तक पहुंचा दी गई और इसके बाद हरदेव जोशी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। बूटा सिंह और गहलोत के माध्यम से शिवचरण माथुर एक बार फिर से राजस्थान की गद्दी पर बैठे मुख्यमंत्री बनाए गए। और इसी बीच राजस्थान और देश में कांग्रेस के भीतर बहुत कुछ उठा पटक का दौर चला कुछ सालों तक। आगे ये कहानी बढ़ती है और बात 1991 की अब होती है। दरअसल 1991 के लोकसभा चुनाव में गहलोत एक बार फिर से जोधपुर से सांसद चुने जा चुके थे। राजीव गांधी की हत्या हो चुकी थी। नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार बन चुकी थी। इसमें गहलोत को कपड़ा उद्योग मंत्री का जिम्मा मिला था। इसी बीच नरसिम्हा राव के धार्मिक गुरु स्वामी चंद्रा स्वामी से अदावत के चलते अशोक गहलोत को अपनी मंत्री पद की कुर्सी छोड़नी पड़ गई। वो राजस्थान वापस लौट आए और फिर से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए। किसी वक्त राजीव के बेहद करीबी अशोक गहलोत अब हाईकमान यानी सोनिया गांधी के दौर में भी उनके बेहद करीबी बने हुए थे। 1998 में हाईकमान के कहने पर ही यानी इस पूरे उठापटक के बाद 1998 में प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत की ताजपोशी होती है, मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते हैं। इसके बाद 2008 और फिर 2018 में सत्ता में अशोक गहलोत की वापसी होती है। और ऐसे में मौजूदा वक्त में तीसरी बार अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे हैं। तो ये थी राजस्थान के एक जादूगर के बेटे से अशोक गहलोत के राजस्थान के मुख्यमंत्री तक पहुंचने की ये पूरी कहानी। हमारी ये पॉलिटिकल सीरीज की किस्सों की पूरी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगली सीरीज अगले हफ्ते ऐसे ही किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर की जिंदगी के अनछुए पहलुओं के साथ लेकर मैं आप लोगों के साथ हाजिर रहूंगा। और हां, राजस्थान और देश की ऐसी ही कहानियों के लिए जी राजस्थान को सब्सक्राइब करना अपना भूलें। नमस्कार।